2021 से 2022 के जो सेशन होता है उसमें मैंने एडमिशन लिया था मास्टर्स में। और मास्टर्स करने के साथ साथ में ही मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था। पहला अटैम्प्ट मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, उस समय मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। सीबीटी टेस्ट होता है आपका यूजीसी नेट का, मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम दिया। और क्योंकि जो लोग अगर 1-2 बार नेट एग्ज़ाम दे चुके होंगे वो लोग ये चीज़ जानते होंगे कि जब आप पहली बार एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको क्वेश्चंस बहुत लेंथी और बहुत लंबा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम दिया गया है और क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए। तो मेरे साथ भी पहला अटैम्प्ट में यही हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे क्वेश्चन हैं और इतना कम समय। लेकिन जब मैंने तैयारी की, जब मैं अपना सेकंड अटैम्प्ट देने वाली थी, पहला अटैम्प्ट में मुझे कहीं न कहीं ये क्लियर हो गया था कि मुझे किस हिसाब से तैयारी करनी है। जब मैं अपना सेकंड अटैम्प्ट देने गई तो मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मैंने फॉलो किया था अपना स्टडी को। प्रॉपर बुक्स जो है रीड किए थे, प्रॉपर पीवाईक्यूज़ भी अटेंड करे थे। उसके बाद कहीं न कहीं जा कर के मैं सेकंड अटैम्प्ट अपना क्लियर कर पाई। सेकंड अटैम्प्ट क्लियर करने के बाद मैंने कुछ अपना 2023 में जो है यूजीसी नेट क्लियर कर लिया था। उस समय मेरा मास्टर्स जो है वो चल ही रहा था कंटिन्यू कॉमर्स में ही। उसके बाद जब मेरा ख़त्म हुआ, जब मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ख़त्म किया, उसके बाद मैं वापस, क्योंकि मैं बाहर रह कर के पढ़ाई करी थी, बाहर मास्टर्स करी थी, वापस कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं घर में आ गई। अब घर में आने के बाद भी मुझे ऐसा लगने लगा कि यूजीसी नेट तो क्लियर हो गया, लेकिन अब आगे क्या? आगे क्या करना है? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर अगर आपको बनना है तो आपको पीएससी के थ्रू होकर के जाना पड़ता है। मैं जिस स्टेट में रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा था कि एपी का आपका एग्ज़ाम निकलेगा पीएससी के थ्रू। तो अब मेरे को ऐसा डाउटफुल होने लगा कि अब इसके बाद मेरे को क्या करना है। तो मैंने क्या किया, मैं घर पे जेआरएफ की स्टडी तो कर ही रही थी, क्योंकि मुझे जेआरएफ भी करना था और मुझे पीएचडी में इनरोल भी होना था, मुझे पीएचडी भी अपना कंप्लीट करना है। तो जेआरएफ की तैयारी कर ही रही थी मैं। फिर अचानक से ऐसा होता है कि नहीं, अब घर में तो नहीं बैठना है। जब तक जेआरएफ क्लियर नहीं हो जाता या जब तक रेगुलर पोस्ट नहीं निकल जाता तब तक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपका स्किल्स भी डेवलप होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि कहीं न कहीं मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, तो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए एक टीचर होने का, या एक टीचिंग करने का मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि देखो, पढ़ाना ईज़ी काम नहीं है। आप कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हो, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े-बड़े बच्चे बैठे होते हैं, आप उनके सामने कम्युनिकेट कैसे करोगे, कोई टॉपिक को डिलीवर कैसे करोगे, इस चीज़ का डर मुझे भी था उस समय में, स्टार्टिंग में, जब मैं नया-नया इस चीज़